और धारीवाल जी और गुंजल जी को लेकर के क्या कहेंगे? देखो दोनों की टक्कर तो बराबर है। टक्कर बराबर है, लेकिन आप किसे देखना चाहते हैं यहाँ पे? आएंगे तो देखो दोनों का टक्कर बराबर है, इसमें कुछ नहीं कह सकते। दोनों को तो मौका नहीं मिलेगा, एक बताना पड़ेगा। मिलेगा तो एक ही। नहीं, एक बताना पड़ेगा। अरे दोनों को कैसे मौका मिलेगा? तो आप बताइए, आप कौन सी पार्टी चाहते हैं? कांग्रेस चाहते हैं मैडम। काम किया, क्यों? काम किया है, काम किया है, स्मार्ट सिटी बनाई है। स्मार्ट सिटी बनाई। धारीवाल जी से खुश हैं? खुश, बहुत खुश। इस बार क्या चाहते हैं? सामने प्रहलाद गुंजल जी भी है। तो देखते हैं मैडम। रोज़गार की बहुत कमी है। आप स्मार्ट सिटी तो बना रहे हो, ठीक है, स्मार्ट सिटी बननी भी चाहिए, बट बाकी और लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए, बिजनेस। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं राजस्थान तक का कारवां जो है अब आ पहुंचा है कोटा होता है, जो कि शांति धारीवाल का, मंत्री शांति धारीवाल का गढ़ माना जाता है। और ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से दिवाली का चूंकि त्योहार नज़दीक है, तैयारियां चल रही है, लेकिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार 25 नवंबर को है और उसको लेकर के भी तैयारियां जोरों शोरों से है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार 3 दिसंबर को किसकी पार्टी के पटाखे फूटेंगे और किसके लिए दिवाली रंग लाएगी। तो चलिए यहीं से समझते हैं। आपकी दुकान का नाम? तुलसी बुटीक। हम तुलसी फायर। और इन्हीं से बात करते हैं। तुलसी फायर पे क्या लगता है इसमें इस बार राजनीति में किस पार्टी का फायर होगा? अब ये तो देखो मालिक के ऊपर है, कौन फायर होगा कौन नहीं होगा। पर ये है कि भाई ये चुनाव चल रहे हैं, इस चुनाव के बीच में थोड़ा मंदी को देखने को दिख रहा है। मार्केट को देख के हर साल जो दिवाली पे भीड़ होती है वो भीड़ इस बार कम नज़र आ रही है। अच्छा, दिवाली भी है लेकिन चुनाव भी है। क्या लगता है कोटा में विकास हुआ है 5 साल में? किस तरह से तस्वीर बदली है? विकास तो बहुत हुआ है। विकास तो ये हुआ है कि मतलब कोटा के जो बाहर के जो दर्शक है देखने के लिए मतलब तरस रहे हैं कोटा को। कोटा बहुत तरक्की पे अभी प्रेजेंट टाइम पे विकास के मामले में। ठीक है, कोटा तरक्की में है। क्या लगता है इस बार आप किसकी सरकार चाहते हैं? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस बेस्ट है सबसे राजस्थान में तो। अच्छा, कांग्रेस कोटा में कांग्रेस। हमारे कोटा के अंदर जो कांग्रेस ने काम करा है उससे हमारा मतलब बहुत दिल प्रभाव हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोटा में कांग्रेस ने जो है काफ़ी कामकाज अच्छा किया है और हम बस कुछ ही दिन में 25 नवंबर की वो तारीख भी आ जाएगी जब आप सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और हम लगातार आगे लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि कोटा में ज़मीनी हकीकत क्या कुछ है, किस तरह से विकास यहाँ पर हुआ है नहीं है। आपने देखा कि शांति धारीवाल का गढ़ माना जाता है, नंबर 2 के मंत्री है यहाँ पे राजस्थान सरकार में और हाल ही में उनको टिकट मिला है। चलिए यहाँ पे समझते हैं। भाई साहब, आपकी दुकान का नाम क्या है? ये तुलसी आतिशबाजी। तुलसी आतिशबाजी। इस बार आप कौन सी पार्टी की आतिशबाजी देखना चाहते हैं? अब जो भी दिख जाए, बीजेपी आवे या कांग्रेस, किसी की पार्टी आ सकती है। अब कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस हो या बीजेपी, कुछ भी चलेगा। नहीं, ऐसे नहीं, जो अच्छा कैंडिडेट लगा उसको देंगे वोट। ठीक है, चलिए भाई साहब आप बताइए, आप कौन सी पार्टी चाहते हैं? कांग्रेस चाहते हैं मैडम। काम किया, क्यों? काम किया है, काम किया है, स्मार्ट सिटी बनाई है। स्मार्ट सिटी बनाई। धारीवाल जी से खुश हैं? खुश, बहुत खुश। इस बार क्या चाहते हैं? सामने प्रहलाद गुंजल जी भी है। तो देखते हैं मैडम। ठीक है, इस बार 5 सालों में कोटा में किस तरह से तस्वीर और तकदीर जो है वो बदलती हुई दिखाई दी? क्या आप खुश हैं कोटा के कामकाज से? देखो पहले क्या था कि हम रिश्तेदारों को बुलाने में भी शर्माते थे। वो खुद कहते थे कि आप जब भी देखो चम्मर गार्डन दिखाओगे, जब देखो चम्मर गार्डन दिखाओगे। लेकिन अब जो लुक आया है, एक एक चौराहा, एक एक जगह, एक अपना ये बनाया, क्या कहते हैं उसको, फ्री फंड, वो भी बहुत शानदार बनाया। तो इससे अच्छा लगता है कि पर्यटकों को भी मज़ा आता है कि हम चलो भाई घूमने चलें। मतलब एक अच्छा लुक बनाया कोटा में। धारीवाल जी और प्रहलाद गुंजल के बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखो वो अपनी जगह, दोनों अपनी जगह पे टक्कर, दोनों अपनी जगह पे। तो चाहे धारीवाल जी आए तो भी खुश, गुंजल जी भी आए तो भी खुश। दोनों एक जैसे, वो तो काम करने वाले प्राणी हैं। प्रहलाद गुंजल जी भी सबको सपोर्ट करते हैं, एक आवाज़ में सबका साथ चलते हैं। धारीवाल जी भी एक आवाज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों का कहना है चाहे धारीवाल जी आए या फिर प्रहलाद गुंजल जो कि वसुंधरा राजे के नज़दीकी है, कोई भी आए,
यहाँ पे लोग जो है, कुछ लोगों का रिएक्शन है, कांग्रेस हो या बीजेपी, हमें काम करने वाला चाहिए, और कह रहे हैं कि चाहे प्रहलाद गुंजल हो या धारीवाल जी हो, दोनों ही काम करने वाले व्यक्ति हैं। चलिए आगे और लोगों से चुनाव को लेकर के क्या ज़मीनी हकीकत है वो जानने और समझने की कोशिश जो है हम करते हैं। ये महिलाएं जा रही है, शॉपिंग करने निकली आप, चलिए ठीक है, हम महिलाओं से भी बातचीत करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है हम आ गए फटाके वाला शॉप पर आ गए हैं, क्योंकि दिवाली जो है वो नज़दीक है, और ऐसे में यहाँ पर आतिशबाज़ी को लेकर के लगातार बिक्री की और कोशिशें की जा रही है। भाई साहब, पटाखों की तरफ आपका ध्यान है, दिवाली तो आ रही है, उसके लिए मैं आपको बधाइयाँ देती हूँ। चुनाव का भी जो त्यौहार है वो भी नज़दीक है, ऐसे में इस बार कोटा की आप क्या तस्वीर देखना चाहते हैं 2023 में? 2023 में तो बढ़िया ही है, सब क्या कर रहे हैं, तो वैसे आप इनसे पूछिए, ये हमारे सर हैं। 2018 से लेकर के 2023 में कितना बड़ा अंतर आया कोटा में? चेंज हो गया है बहुत ज़्यादा। आपकी उम्मीदें पूरी हुई? उम्मीदें तो कहाँ पूरी हुई, ट्रैफिक सिग्नल हटा दिए तो उससे क्या होगा, एक्सीडेंट तो रोज़ होते हैं, एक्सीडेंट कम करें। तो और क्या चाहते हैं, क्या कुछ काम बाकी है? जैसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, जगह जगह तो कचरे पड़े हैं, कचरा साफ करो। एक क्लीन सिटी बनानी है, स्मार्ट सिटी बनानी है, स्मार्ट सिटी तभी तो बनेगी, कचरा हटाएंगे तभी स्मार्ट सिटी बनेगी। ठीक है, यहाँ पे लोगों का कहना है कि कुछ जगहों पे कचरा है, स्मार्ट सिटी चाहते हैं कोटा को बनते हुए देखना। भाई साहब, आपको भी जो है दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। क्या कहेंगे कोटा को लेकर के 2023 में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, किसे नेता देखना चाहते हैं? गवर्नमेंट किसी की भी बने जी, लेकिन स्वच्छ भारत हो, स्वच्छ कोटा हो, यही चाहते हैं। गवर्नमेंट तो जिसकी बनेगी बनेगी, वो तो मतदान जैसा होगा वैसी बात होगी। अच्छा, मुद्दे क्या है कोटा को लेकर? बहुत मुद्दे हैं, रोजगार मुद्दा है, इंडस्ट्री मुद्दा है, इंडस्ट्रियाँ बंद होती जा रही हैं कोटा के अंदर। आप देखें कोटा में इंडस्ट्री की बिल्कुल शून्य कगार पे आ चुकी हैं, रोजगार की बहुत कमी है। आप स्मार्ट सिटी तो बना रहे हो, ठीक है, स्मार्ट सिटी बननी भी चाहिए, बट बाकी और लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए, बिजनेस डाउन होते चले जा रहे हैं। ठीक है, बिजनेस डाउन हुए हैं कोटा को लेकर के, और भी कई शिकायतें भी सामने आ रही है, लेकिन जो है लगातार हम इंदिरा मार्केट में जांच पड़ताल कर रहे हैं। कोटा के अंतर्गत आ चुका है राजस्थान तक का कारवा, और यहाँ पर चुनावी सफ़र के लिए एक एक रिएक्शन हम लोगों से लेने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार दिवाली भी क्योंकि नज़दीक है, तो ऐसे में लोग आतिशबाज़ी की तैयारियों पे भी लगे हुए, लेकिन ये आतिशबाज़ी किस पार्टी के लिए 2023 में होगी? भाई साहब, आपने किस तरह से कोटा को अब तक देखा है और कितना बड़ा परिवर्तन अब तक आया है? क्या जी? लगता है या तो ये इनकी खुशी है कि बहुत ज़्यादा ही बदलाव देखा, या फिर इनके सपने अधूरे रहे। आप क्या कहेंगे? ठीक है, आप कहेंगे यहाँ पर लोग जो है चुप्पी साध के बैठे हुए, या तो बहुत खुश है, या फिर इनके सपने जो है वो कहीं ना कहीं अधूरे रह चुके हैं, और इनके सपनों को कैसे जो है उम्मीदें मिले। हम आए हैं यहाँ पर किंग ऑफ ग्रीन क्रैकर्स पे, जहाँ पर समझते हैं कि कोटा की तकदीर और तस्वीर इतने सालों में कैसे बदली है। चलिए भाई साहब, पटाखे वटाखे जो है, आतिशबाजी तो आप करेंगे ही, लेकिन इस बार बताइए किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं? सरकार तो क्या है, देखा जाए तो ये रिपीट होगी सरकार तो। क्यों? हाँ, क्यों? जिन्होंने काम करवाया है यहाँ पे कोटा का, उसके हिसाब से तो आप खुश है कोटा के कामकाज से? बिल्कुल बढ़िया है। पानी वानी बराबर आता है? बिल्कुल फुल आता है। सड़कें अच्छी है? बिल्कुल बढ़िया, नए रोड बन गए अब तो। अच्छा, और धारीवाल जी और गुंजल जी को लेकर के क्या कहेंगे? देखो, दोनों की टक्कर तो बराबर है। टक्कर बराबर है, लेकिन आप किसे देखना चाहते हैं यहाँ पे? आएंगे तो देखो दोनों का टक्कर बराबर है, इसमें कुछ नहीं कह सकते। दोनों को तो मौका नहीं मिलेगा, एक बताना पड़ेगा। मिलेगा तो एक ही। नहीं, एक बताना पड़ेगा। अरे दोनों को कैसे मौका मिलेगा? हाँ हाँ, मोदी तो खैर आएंगे, वो तो केंद्र के हैं। मोदी को देखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने जो है मिली जुली जो है रिपोर्ट देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है काफ़ी हद तक कोटा में जो है कामकाज जो है अच्छा है, और प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल को लेकर के कह रहे हैं कि भाई इस बार कोटा में जो फाइट है
वो बहुत टफ देखने को मिल रही है। टक्कर के नेता हैं जो प्रहलाद गुंजल हमने देखा वसुंधरा राजे के करीबी है, और सामने शांति धारीवाल जो कि गहलोत जी के राइट हैंड माने जाते हैं। लेकिन इस बार जब सूची आई तो हमने देखा नंबर 2 के मंत्री है कैबिनेट में, सरकार में, लेकिन उसके बावजूद उनको जो टिकट मिलता है वो लास्ट में मिलता है। तो इस बार देखना होगा कोटा के साथ क्या शांति धारीवाल जी की भी किस्मत चमकेगी।